नमस्ते एंड वेलकम टू डेली डोज विद एंकिंग। आपने E20 पेट्रोल के बारे में तो सुना ही होगा। वही पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल मिक्स्ड है, जिसे लॉन्च करते वक्त बड़े बड़े क्लेम किए गए थे कि इससे देश का पैसा बचेगा, किसानों की इनकम बढ़ेगी और पोल्यूशन भी कम होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर एक अलग ही हवा बह रही है। लोग कह रहे हैं कि उनकी गाड़ी का माइलेज कम हो गया है, इंजन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कुछ लोग तो इसे बहुत बड़ा स्कैम भी कह रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरी 2022 की गाड़ी 2 दिन पहले ही बीच रास्ते में खराब हो गई और अचानक से इंजन लाइट आ गई है, गाड़ी में पूरी वाइब्रेशन बढ़ गई। मैं बहुत परेशान हो गया था और फिर लास्ट में टोइंग ट्रक को बुला के मेरे को गाड़ी को खींच के लेके जाना पड़ा। सरकार आपने बहुत अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से? सिर्फ आपने जो E20 फ्यूल लॉन्च किया है उसकी वजह से। मतलब 2022 में मैंने ये गाड़ी ली थी, इसके 3 साल ही पूरे नहीं हुए। मुझे लगता है भाई 2 से 3 साल के बाद इसके रबड़, गास्केट, फ्यूल इंजेक्टर सब कुछ खराब हो जाने वाला है। और अब उसके पैसे कौन देगा, जरा मुझे ये बताओ। के अंदर की हालत उसमें क्योंकि जंग लगना शुरू हो गया है। जंग वो क्यों? क्योंकि हमारे पेट्रोल में अब E20 की मिलावट होने लगी है। मतलब 20% एथेनॉल होता है और ये जो बाइक है ये सिर्फ E10 मतलब कि 10% एथेनॉल सपोर्ट करती है, जो मैक्सिमम गाड़ी 2023 से पहले थी। तो सच क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये E20 पेट्रोल है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आसान भाषा में समझें तो E20 का मतलब है 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल का मिक्सचर। एथेनॉल जो शुगर केन, मक्का, राइस और खेती से जुड़ी दूसरी चीज़ों से बनता है। तो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की ज़रूरत क्या थी? पहले एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते हैं। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना कोई नई बात नहीं है। इंडिया में ये प्रोसेस ऑफिशियली 2003 में ही शुरू हो गया था, लेकिन तब टारगेट सिर्फ 5% ब्लेंडिंग का था। धीरे धीरे E10 मतलब 10% एथेनॉल तक पहुंचा, लेकिन 2023 में गेम सडनली चेंज हो गया। सरकार ने E20 को एग्रेसिवली पुश करना शुरू कर दिया और टारगेट ईयर 2030 से घटाकर 2025 कर दिया गया। इसके पीछे सरकार ने 3 बड़े रीजंस दिए। नंबर 1, टू सेव कंट्रीज मनी। इंडिया अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, जिसके लिए हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फॉरेन करेंसी खर्च करनी पड़ती है। एथेनॉल देश में ही बनाया जा सकता है, तो जितना ज़्यादा एथेनॉल उतना कम इंपोर्ट और उतना ही फॉरेन करेंसी की सेविंग। सेकेंड, टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम। एथेनॉल फार्मिंग से जुड़ी चीज़ों से बनता है। इससे हमारे किसान भाइयों को एक नया मार्केट मिलेगा, उनकी फसलों को सही प्राइस मिलेगा और उनकी इनकम बढ़ेगी। पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग होने लगेगी तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि किसानों को कितनी बड़ी मात्रा में ऑयल कंपनियों से सीधे पैसे मिलेंगे। एंड नंबर 3, टू रिड्यूस पोल्यूशन। एथेनॉल के यूज से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसी हार्मफुल गैसेस का एमिशन कम होता है, यानी बेटर एयर क्वालिटी। The future of biofuel industry is very good because the whole world is concerned with the problem of air pollution. At the same time, creating more jobs and growth in the agriculture area is the equivalent need. In a situation, we are in the win-win position. तो ऑन पेपर E20 एक विन विन सिचुएशन लगती है। देश का पैसा बच रहा है, फार्मर्स को फायदा हो रहा है और एनवायरनमेंट भी साफ हो रहा है। सब कुछ सुनने में परफेक्ट लगता है, तो फिर गलती कहाँ हुई? टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू लुक एट ब्राजील। एथेनॉल ब्लेंडिंग में ब्राजील दुनिया का चैंपियन है। उन्होंने ये काम 40 इयर्स पहले शुरू किया था और आज वो सुपर सक्सेसफुल है। लेकिन इंडिया ने उनके मॉडल को कॉपी करने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ब्राजील ने आम आदमी को दी पावर ऑफ चॉइस। मैं ब्राजील गया था। ब्राजील में पेट्रोल पंप पर 100% पेट्रोल भी मिलता है, फिर 27% इथेनॉल डाले वाला पेट्रोल भी मिलता है, 100% इथेनॉल वाला भी मिलता है। वहाँ के पेट्रोल पंप पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। आप 100% पेट्रोल भी डलवा सकते हैं या एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल भी। गाड़ी आपकी, मर्जी आपकी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइस। ब्राजील में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कंपैरेटिवली सस्ता मिलता है। अब इंडिया में देखिए, हमारे पास E20 के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। पंप पर जो मिल रहा है वही डलवाना पड़ेगा। अब तो 98% E20 ऐसे भी पेट्रोल पंपों पर नॉर्मल पेट्रोल नहीं है, क्योंकि पेट्रोल में E20 ही चल रहा है समझा। अब आते हैं उस प्रॉमिस पर जिसने हम सबको एक्साइट किया था। जंगल में जो भी होगा और म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके वो कचरे से भी आपका बन जाएगा।
पेट्रोल डीजल के भाव कब हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। ये आवाज जो आपने सुनी, ये आशा हमें दी गई थी, लेकिन आज E20 आने के बाद पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ। उल्टा माइलेज गिरने से लोगों का महीने का खर्चा और बढ़ गया है। एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी यानी उसकी पावर पेट्रोल से कम होती है। इसका मतलब है कि सेम पावर के लिए इंजन को ज्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, इसलिए माइलेज में कमी आना एक्सपेक्टेड है। गवर्नमेंट और ऑटोमोबाइल कंपनीज ने भी ये माना है कि E20 से माइलेज में 2 से 6% तक की कमी आ सकती है। एक बात आपकी सच है कि इथेनॉल में डालने के बाद उसके कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल में थोड़ा है, तो थोड़ा सा उसका एवरेज में कमी आती है। लेकिन कई लोगों ने क्लेम किया है कि उन्हें 10% तक का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। माइलेज में भी अलग अलग गाड़ियों पे अलग अलग असर पड़ेगा। कुछ गाड़ियों पे 2-3% का फर्क पड़ेगा, कुछ गाड़ियों पे 7-8-10% का भी जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट में वो लोग 1 या 3 to 6 या ऐसा कुछ बोल रहे हैं, 3 to 7 समथिंग, बट ऐसा नहीं, कई गाड़ियों को 10% से भी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होगा। अब बात करते हैं इंजन की। 2023 से पहले बनी मोस्टली कार्स और बाइक्स E20 कंपैटिबल नहीं है। एथेनॉल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और इससे इंजन के कुछ रबर और प्लास्टिक पार्ट्स टाइम के साथ खराब हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ये आएंगे कि जो आपकी गाड़ी की फ्यूल टैंक होती है, वो पुरानी गाड़ियों की E20 कंप्लायंट जो गाड़ियां नहीं थी, उनकी फ्यूल टैंक जल्दी कोरोड हो जाती है, जल्दी रस्ट हो जाती है, एंड वो सब गाड़ियों में आपको नई फ्यूल टैंक बाद में डालनी पड़ती है। जो वेरियस पाइप्स है, जो होजेस है, वो सब चीजें जल्दी वेयर आउट हो जाती है। इंजन के क्रिटिकल पार्ट्स जल्दी वेयर आउट हो जाते हैं, तो वो सब आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं, जिनका खर्चा थोड़ा ज्यादा आ सकता है। इंजन के फ्यूल लाइंस, रबर होजेस, गैस्केट्स और फ्यूल इंजेक्टर्स रिस्क पर हैं, और अगर ये खराब हुए तो इनको रिप्लेस करने का कॉस्ट 10,000 से 20,000 रुपीज तक आ सकता है। ये आम आदमी पर एक टैक्स जैसा है जिसके लिए उसे कभी तैयार ही नहीं किया गया। लोग कह रहे हैं कि उन्हें बिना किसी चॉइस के E20 यूज करने पर मजबूर किया जा रहा है। सो नो चॉइस, नो प्राइस बेनिफिट एंड ह्यूज रिस्क ऑफ एक्सपेंसिव रिपेयर्स। तो इन कंप्लेंट्स पर गवर्नमेंट का क्या कहना है? नितिन गडकरी ने इन सब बातों को रिजेक्ट किया है। उनका कहना है कि E20 को पूरी तरह से टेस्ट करने के बाद ही लाया गया है। लेकिन यहाँ एक नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट का जिक्र करना भी जरूरी है। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि E20 से माइलेज में कमी आएगी और इसको कॉम्पनसेट करने के लिए E20 पेट्रोल को नॉर्मल पेट्रोल से सस्ता बेचना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अब हम एक ऐसे सवाल पर आ रहे हैं जो बहुत सेंसिटिव है लेकिन जरूरी है, द क्वेश्चन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिन्होंने ये सवाल उठाया है कि नितिन गडकरी, जो इस पॉलिसी के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, उनके बेटों की कंपनीज एथेनॉल प्रोडक्शन से जुड़े बिजनेस में शामिल है। हम यहाँ किसी पर एलिगेशंस नहीं लगा रहे। सरकार का कहना है कि ये पॉलिसी पूरी तरह देश हित में है, लेकिन क्रिटिक्स और ऑपोजिशन का कहना है कि जब पॉलिसी बनाने वाले के फैमिली मेंबर्स ही उस सेक्टर में फाइनेंशियली इन्वेस्टेड हो तो ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठना लाजमी है। निखिल गडकरी ये सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी। सारंग गडकरी ये दूसरे सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी के। इनकी 2 कंपनियां हैं। सियान एग्रो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये एक प्रमुख वो एथेनॉल आपूर्ति करता है, सप्लाई एथेनॉल। और सारंग गडकरी की है मानस एग्रो इंडस्ट्री, ये दोनों ये उसमें डायरेक्टर है, ये भी एथेनॉल का ही व्यवसाय करता है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, आप खुद समझ लें। पिता नीतियां बना रहे हैं, पुत्र पैसा बना रहे हैं उन नीतियों के आधार पर। पब्लिक ये सोचने पर कंपेल हो जाती है कि क्या ये पॉलिसी सिर्फ देश के लिए है या इससे कुछ लोगों को पर्सनल फायदा हो रहा है। तो आखिर में E20 पेट्रोल क्या है, स्कैम या मास्टर स्ट्रोक? ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता था अगर इसका एग्जीक्यूशन बेटर होता, अगर लोगों को E10 और E20 के बीच चूज करने का ऑप्शन दिया जाता, अगर नीति आयोग की एडवाइस मानकर E20 की प्राइस थोड़ी कम रखी जाती। E20 पेट्रोल इंडिया की फ्यूचर एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है, लेकिन इस जर्नी में आम आदमी का ट्रस्ट जीतना बहुत जरूरी है। तो आपका E20 के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है? कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।